हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। देखो, सबको पता है कि कंपनी के ऊपर पहले तो बैक टू बैक जंप। सोचो आप एक बार यहाँ पे 2 रुपये 84 से कंपनी ने 14 रुपये का सफर तय किया है और ये काफी कम टाइम में तय किया है। हालांकि इसको लेके दोस्तों कुछ खुलासे भी हो रहे हैं, काफी कुछ अपडेट आया है कंपनी के ऊपर। सर्किट भी अभी रिसेंटली कंपनी ने बदल दिया है, एलसी चल गया है। हालांकि मैंने आपको एक दिन अपडेट दिया था शाम को, उसमें कहा था सर्किट बदलने वाला है। ये बात आपको याद होगा, ये बात मैंने आपके साथ शेयर की थी। दोस्तों, इसको लेके कुछ इन्वेस्टर अब ये बात बोल रहे हैं कि रिटर्न इसका सर्किट कब तक बदलेगा। क्या अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? जिन्होंने बाइंग कर रखी है उनका अब लॉस होना शुरू हो चुका है, तो क्या हमको एग्जिट करना चाहिए? देखो, चाहो तो अपना ऑर्डर प्लेस कर दो। अगर ऑर्डर एग्जिट होता है तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है आपके लिए, अच्छी खुशखबरी है आपके लिए। और अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता ना आपका, तो वेट करना पड़ेगा आपको। अब जो यहाँ पे सर्किट चल रहा है डेली बेस पे, लोअर सर्किट, उसको लेके कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि क्या केशोराम इंडस्ट्रीज में कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर कब तक तेजी आएगी? क्या तेजी का इस सिलसिले जारी रहेगा यहाँ पे? देखो, एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे। आप एक बार देखो यहाँ पे, भी जो आज कंपनी में कारोबार हुआ है उसको लेके एक बात बोल दूं मैं आपको, 5% गिरावट दर्ज हुई है यहाँ पे। जबकि 5% गिरावट हुई तो 0.66 की गिरावट रुपीज में हुई है पॉइंट में। अगर मैं 5 डे की बात करूंगा तो अभी 2 दिन से गिरावट चली कंपनी में, को देख लो आप यहाँ पे। एक, दो, यानी कि 9-10% की गिरावट कंपनी में हो चुकी है। 10% गिरावट हो गई तो सबको पता है ये बात, तो 10% गिरावट हो गई यहाँ पे। इसको देख लो आप यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 9.83%, 10% गिरावट हुई। जबकि पिछले रिकॉर्ड बेस पे लगातार तेजी थी कंपनी में। क्या होता, आप एक बार देख लो यहाँ पे, लगातार तेजी। उसके बाद में अगर 1 महीना चार्ट दिखाऊं आपको यहाँ पे, 1 महीना चार्ट देखो आप यहाँ पे, 5 रुपए पे कंपनी थी, 5 की कंपनी 14 पे गई। यहाँ पे कितना रिटर्न मिला आपको? 160% का रिटर्न आपको दिया है कंपनी ऑलमोस्ट बना के। तो 160% रिटर्न काफी बड़ा होता है यहाँ पे। दोस्तों याद रखना आप यहाँ पे, 160% का रिटर्न काफी बड़ा होता है। ये बात आप मत भूलना यहाँ पे। केशोराम इंडस्ट्रीज कंपनी अच्छी कंपनी है, आप चाहो तो इसको एक बार विजिट कर सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। हालांकि जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टाइम पर्पज से अगर निवेश कर रहे हैं इस केशोराम इंडस्ट्रीज में, एक बार आप सोच समझ के करना, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए भी कोई खास नहीं है, एक तरह से बोलोगे कोई खास कंपनी नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कंपनी पे 2 रुपए 3 4 5, फिर 2 रुपए 3 4 5, फिर 2 रुपए 3 4 5, ऐसे कंपनी कर रही है। आज जो वॉल्यूम हुआ है 2 लाख का वॉल्यूम है, 3 लाख का वॉल्यूम हुआ है, जिसकी वैल्यू 0.57 करोड़ हो चुकी है। मार्केट कैप जब 400 प्लस गया था करोड़ में, तब मार्केट कैप लगातार घट रहा है। आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है कंपनी का मार्केट कैप। सिंपल बात है, मार्केट कैप घटना एक इजली बात है, क्योंकि लोड से चल गया कंपनी में, तो मार्केट कैप घटा, सिंपल बात है ना यहाँ पे। अब एक बार आप वॉल्यूम देखो कंपनी का, परसों वॉल्यूम तगड़ा हुआ था, कल गिरावट आई कंपनी में, आज भी गिरावट आ गई। आज तो काफी तगड़ी गिरावट है यहाँ पे। सिर्फ 4 लाख का 3 लाख का वॉल्यूम हुआ है, मतलब फर्क कितना है, जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पे। एक बार देख लो आप यहाँ पे, ये बहुत बड़ी गिरावट है कंपनी में। जब एक टाइम देखो, विचार आप देखो, एक बार सोचो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या शो रहा है, 52 वीक हाई 3 जनवरी 2025 को कंपनी कहाँ थी? 228। इसका ग्राफ मिलेगा मेरे को? मिल जाएगा। 5 साल, 1 साल, देख लो, ये बात सच है कि 227, और यहाँ पे शो कितना हो रहा है? 228। वाक्य में सही है। लो है 2.84, जो कि 12/2/2025 को लो था। सर्किट लिमिट आज 5% है, बिल्कुल देखना तय है यहाँ पे। देख भी लूँ आपको तो, या देख लूँ मैं, ये 5% गिरावट हुई है यहाँ पे। 5% गिरावट कब तक चलेगी? तो देखो एक बात बोल दूं मैं आपको यहाँ पे, ये कोई कंफर्म नहीं मिलेगा आपको अपडेट की 5% गिरावट 10 दिन 20 दिन चलेगा, नहीं दोस्तों। कभी भी सर्किट टूट सकता है, कभी भी ओपन सर्किट हो सकता है, सर्किट ओपन हो सकता है, सर्किट खुल सकता है यहाँ पे। हालांकि सर्किट बहुत जल्द खुलने वाला है, ये बात आप बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर इसके बाद अपडेट दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा मैं आपको यहाँ में। अब यहाँ पे 2-3 अपडेट चल रहा है कंपनी के ऊपर, आप चाहो तो एक बार देख लो। 4 दिसंबर, 11 दिसंबर, 11 दिसंबर, 18 दिसंबर, 24 दिसंबर, ये 3-4 अपडेट यहाँ पे चल रहे हैं। इसको लेके दोस्तों, अपडेट को लेके कुछ निवेशक ये भी बोल रहे हैं कि क्या इसमें तेजी आ पाएगी टाइम से? तो देखो, ट्रेडिंग विंडो का बंद होना सबको पता है, 24 दिसंबर 25 को
ट्रेडिंग विंडो 1 जनवरी 26 से बंद होकर 31 दिसंबर 25 को समाप्त तिमाही के परिणामों के 24 घंटे बाद खुली रहेगी। लेना यहाँ पे प्रस्ताव पत्र का मसौदा 18 दिसंबर 25 को फ्रंटियर का 8.7.27 केसराम शेयरों में 26% को 5.48 पर खरीदने का अनिवार्य प्रस्ताव खुला प्रस्ताव 28 जनवरी 26 25 वगैरह तो खुला है। अब देखो आप चाहो इस प्राइस पे कंपनी को खरीद सकते हो। अब देखो मैं खुली बोल दूं आपको यहाँ पे, ये बात मत बोलना कि ये क्या है। देखो कंपनी का बोलना है कि आप ये जो 26% है ना, इसमें इतने 26% में आप 5 रुपये 48 पर खरीदने का अनिवार्य खुला प्रस्ताव 28 जनवरी से 10 फरवरी तक 26 तक खुला रहेगा। दोस्तों डेट याद रखना। अब कुछ लोग बोलेंगे राइट इशू है क्या? देखो राइट इशू भी बोल नहीं सकते हम इसको कि राइट इशू है ये। आपको खरीदना है इस प्राइस पे खरीद सकते हो। काउंटर मैंडेटरी ओपन ऑफर है ये। इस प्राइस पे आप खरीद सकते हो। 26% की स्टेक है ये, खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। अब ओपन ऑफर है ये। उसके बाद अगर डाउन जाऊंगा मैं तो 3-4 अपडेट और नीचे चल रही, उसको भी देख लो आप यहाँ पे। ओपन ऑफर 8.77 करोड़ शेयर, 26%, 5.48 रुपये प्रति शेयर पर प्रतिफल 44.26 करोड़ रुपए SPA 4 दिसंबर 25। विस्तृत सार्वजनिक वक्तव्य कुछ ऐसा है। फ्रंटियर वेयर हाउसिंग SPA 4 दिसंबर 25 के माध्यम से 42% हिस्सेदारी हासिल करेगी। 26% हिस्सेदारी के लिए इस प्राइस पे करोड़ यानी कि 44.26 करोड़ का खुला प्रस्ताव है। सार्वजनिक घोषणा खुला प्रस्ताव दिसंबर 4। मार्क कॉर्पोरेट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड प्रस्ताव के प्रबंधक ने विनियम 3(1) और 4 के तहत सार्वजनिक घोषणा की एक प्रति BSE को प्रस्तुत की है। अब इस प्राइस से आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो। देखो कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये क्या है यार, कंपनी की स्टॉक की प्राइस 12 रुपए चल रही है, 13 रुपए, 12 मान लूँ 12 रुपए चल रही है। 12 रुपए का शेयर आज मिल रहा है 4 रुपए पे मतलब अरे गजब है यार, 5 मिल रहा है यार। तो क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए। देखो ये आप चाहो तो खरीद सकते हो इसको, लेकिन इसकी डेट कब है? 28 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में आप इस पे खरीद सकते हो। ये ओपन ऑफर है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। अगर खरीदना हो तो आप यहाँ पे चाहो तो इस पे एक बार विजिट कर लो। यहाँ पे को मैं आपको कहूँ तो इसको एक बार हिंदी में इंग्लिश में आपको जो भी बोलोगे आप उसको आपकी अवेलेबल आपको जानकारी अवेलेबल मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं और गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक करूंगा। ये हिंदी इंग्लिश टू है यहाँ पे, और उसको इसको सिलेक्ट करके मैं इसको आपके सामने ट्रांसलेट करके ओपन कर दूंगा। तो एक बार इसको देख लो आप यहाँ पे, ताकि आपको सिंपल है कि ऑफर ऑफर का मतलब समझ में आ जाए। यहाँ पे ऑफर ऑफर का मतलब यही है कि क्योंकि प्राइस 20 हो या 50 हो, 100 है 2 है हो, उसके भाव से नहीं। जो आज ऑफर ऑफर में प्राइस लिस्टिंग हुई ना, जो प्राइस का अनाउंसमेंट हुआ है उसी के भाव से आप चाहो तो, कंपनी बोला है कि हमारे पास 26% स्टेक पड़ी है, 26% को आप चाहो तो 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए के भाव से आप खरीद सकते हो। हालांकि ये अब देखो इसमें क्या बोला है कि ये डॉक्यूमेंट जरूरी है, इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। यह ड्राफ्ट लेटर आप ऑफर DLOF आपको केशोराम इंडस्ट्री लिमिटेड टारगेट कंपनी के एक एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर जैसा कि नीचे बताया गया है के तौर पर भेजा गया है। अगर आपको की जाने वाली कार्रवाई के बारे में कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर या इन्वेस्टमेंट से कंसल्टेंट से आप के मैनेजर से आप के रजिस्ट्रार से सलाह ले सकते हैं। अगर आपने हाल ही में इस टारगेट कंपनी में अपने शेयर बेचे हैं तो कृपया यह ड्राफ्ट लेटर आप ऊपर साथ में दिया गया है एक्सप्लेन्स आप फर्मा और ट्रांसफर्म डीड स्टॉक एक्सचेंज के उस सदस्य को सौंप दिया जाती थे वगैरह बिक्री हुई थी। ये उसका अनुमान है, उसका अनुमान है। 5.48 प्रति इक्विटी शेयर प्रस्ताव मूल्य के मूल्य पर लक्ष्य कंपनी की वोटिंग शेयर पूंजी 26% का बोल दिया का प्रतिनिधित्व करने वाली 10 रुपये प्रति अंकित 10 रुपये मूल्य फेस वैल्यू 10 रुपये से के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड शेयरों का अधिग्रहण विनियम 11 और उसके संशोधनों से भी SST विनियम 11 के अनुसार पात्र इक्विटी शेयरधारकों के नकद में देय होगा। आप चाहो तो इसके भाव से आप चाहो तो खरीद सकते हो। जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। बाकी कंपनी का अच्छा रिकॉर्ड है। देखो सार्वजनिक घोषणा की तिथि 4 जनवरी, विस्तृत सार्वजनिक वितरण करने की तिथि 11 दिसंबर,
18 दिसंबर। कॉम्पिटिटिव ऑफर के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट की आखिरी तारीख है 2 जनवरी, कल। कल डेट आ गई पास में। डीएलओएफ पर सेबी के ऑब्जर्वेशन मिलने की आखिरी तारीख, अगर सेबी ने मैनेजर से क्लेरिफिकेशन या जानकारी नहीं मांगी तो शुक्रवार 9 जनवरी। पहचान की गई तिथि 13 जनवरी, और आखिरी तारीख जिसके अंदर यह एलओएफ उन पब्लिक शेयर होल्डर को भेजा जाना है जिसके नाम ऑर्डिनरी तारीख को वगैरह वगैरह 20 जनवरी। और लास्ट डेट, आप डेट तो काफी मेंशन की है, मार्च तक का है ये। पोस्ट ओपन आप पर रिपोर्ट फाइल करने का आखिरी दिन, आखिरी तारीख मार्च में। तो जो भी इसका आप अप्लाई करना है, खरीदना है तो खरीद लेना आप। खुलने की तारीख 28 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में रहेगी ये। बाकी जिन जिन को समझ में आ गया हो, एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप यहाँ पे।